मिल गया, वर जरूर प्राप्त हो गया, पर इन दोनों को नष्ट करने में अगस्त ऋषि का साथ चाहिए। शिवजी ने अगस्त बाबा को भेजा, शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को भेज दिया, जाओ अब तुम भोजन करने जाओ। क्या करना पड़ेगा? अगस्त ऋषि से कहा भोजन करने के बाद अपने हृदय पर हाथ रखना और एक बार ओम का नाद कर देना। जरा बहुत सावधानी से सुनिएगा। मणि लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। सावन के ये पीछे का जो 5 दिन है, ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये कथा है, जो बालोद नगर में हो रही है और अपने जीवन को उतारने के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए कथा। अगस्त ऋषि को कहा गया, आप अपने हृदय पर जैसे ही वो भोजन कराएगा, अपने भाई के टुकड़े कर कर वो भोजन देगा, वातापी स्वयं भोजन में मिल जाएगा और आप भोजन में उसको पेट में उतार लोगे। छाती पर अपना हस्तकमल रखना और मुझे पुकारना, शिव को पुकारो। एक नियम बना लो, जिनके उदर से जुड़ी परेशानियां, जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी होती हो या भोजन में जो भी तकलीफ है, बस एक नियम बनाओ। एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम, कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाद कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन पच जाएगा। अगस्त ऋषि से कहा देवाधिदेव महादेव ने, तुम जाओ और जब वो तुमको भोजन दे तुम पा लेना। अब ये इलावल आवाज लगाता है अपने भाई को और भाई जिंदा होकर शरीर को फाड़ के निकल जाता है। अब जब तुम मेरा नाम लोगे, शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे और मेरा नाम लेकर जब पुकारोगे तो फिर ये मैं उसको स्वयं शिव कहते हैं कि उसको पाचन क्रिया के माध्यम में ले जाऊंगा, तुम उसको चिंता मत करो। अगस्त ऋषि भोजन के लिए गए, उन्होंने भोजन किया। अगस्त ऋषि गए भोजन के लिए, उन्होंने भोजन जब करा, कर कर जाने लगे, इलावल ने आवाज लगाई, बतापी, जैसे ही आवाज लगाई अपने भाई बतापी, जैसे ही आवाज लगाई अंदर बतापी जाने के लिए तैयार। अगस्त ऋषि ने हाथ रखा अपने हृदय पर और पुकार लिया, हर हर महादेव। जो हृदय पर हाथ रखकर पुकारा, पुकारते सही भोजन के उस पाचन तंत्र के माध्यम से बतापी के प्राण छूट गए और इलावल मारने के लिए अगस्त ऋषि को दौड़ा तो देवाधिदेव महादेव ने आकर उसके प्राणों को हर लिया। शिव तत्व में वो फल है। हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें शंकर के नाम के उच्चारण से समाप्त हो। एक पत्र आया, देखिए।
जानकी साहू पति कुलेश्वर साहू, गरियाबंद थाना फिंगेश्वर, ग्राम बसेरा की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। तिल्दा नेवरा में कथा सुनी और मेरी बहन की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं बड़ी तकलीफ में हूं, करूं क्या। तब मैंने उसको कहा कि तू भी तिल्दा नेवरा आ जा। तिल्दा नेवरा की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर जो हम दिल से मांगते हैं बाबा देता है। चल आ, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव। पशुपति व्रत भी उठा लिए, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना कि सरकारी नौकरी लग जाए। गुरुजी तिल्दा नेवरा कथा सुने, दूसरे दिन की कथा का स्मरण किया और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरी बहन ने शिक्षक पद के 2 के पद के लिए उसने वर्ग 2 में अप्लाई किया था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। जिसका रिजल्ट नहीं आया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी पर रिजल्ट नहीं आ रहा था, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी। तिल्दा नेवरा की कथा सुनकर हम जब आए और बाबा का नाम का स्मरण करते रहे, तब गुरुदेव बाबा की कृपा से 12 अगस्त को बाबा की करुणा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि वर्ग 2 में शिक्षक के पद पर मेरी बहन की नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, यह शिव तत्व है। ओ घड़ी एक पत्र और बड़ा सुंदर किसी बेटी ने लिखा। मैं चिंकी शर्मा, पुत्री श्री अशोक शर्मा, राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिन्होंने लिफाफा भेजा था आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। मैं चिंकी शर्मा, पुत्री श्री अशोक शर्मा, राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी प्रणाम। मैं क्या वर्णन करूं। दुनिया के लोग आपके प्रवचन को हंसी में लेते हैं, दुनिया के लोग आपको टोटका वाला बाबा कह देते हैं, पर गुरुदेव आपकी एक बेलपत्री शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है गुरुदेव। 9 वर्षों से मेहनत कर रही थी सीए बनने के लिए, 9 साल लग गए गुरुदेव तैयारी करते 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 करते, पर सीए बनना कोई सरल है क्या गुरुदेव। बाबा का कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे परिवार वालों ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, एक बेलपत्री के मध्य भाग पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर परीक्षा दो, मेहनत करो, अपनी पूर्ण मेहनत के साथ में आगे बढ़ो, बाबा रिजल्ट अच्छा देता है। तब मैंने वही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मैं सीए बन गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ और बाबा का क्या वर्णन करूँ। 5 जुलाई 2023 को मैं सीए बन चुकी हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। बधाई, हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे हंसने दो, दुनिया अपशब्द कहे कहने दो, दुनिया ताना दे देने दो, शिव तत्व को प्राप्त करिए। भगवान शंकर ने बतापी और इलावल दोनों को मार, अपने हृदय पर हाथ रखकर हम शिव को नाम पुकारें, आधे से ज्यादा रोग तो हमारे यूं ही समाप्त हो जाते हैं। शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने शंकर जी की जो आराधना करी है, मां सती जो यज्ञ के कुंड में कूद कर समाप्त हुई हैं, शिव की आराधना में माता पार्वती लगी। भगवान शंकर को उन्होंने दूल्हे के रूप में, वर के रूप में प्राप्त करा। शिव जी दूल्हा बने हैं, पार्वती दुल्हन बनी है, दोनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माता शिव शंकर और माता पार्वती जी का। पार्वती जी ने शिव जी के गले में जयमाला पहनाई है, जोरदार ताली बजाएं। शंकर भगवान के गले में माँ पार्वती जी जयमाला दे रही हैं और पार्वती जी के गले में भगवान देवाधिदेव महादेव जयमाला प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो भी भक्त नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, निर्माल्य विसर्जन के जो रथ
आप लोग चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं जय माँ गौरिया महिला समिति द्वारा चलाए गए निर्माल्य विसर्जन के रथ उनको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं, जो 5 सितंबर 2023 से चला रहे हैं और नदी तालाब बावड़ी को स्वच्छ बना रहे हैं। साथ में मैं धन्यवाद देता हूं वैष्णेश्वर महादेव निर्माल्य विसर्जन रथ को, जिसको ग्राम लखनपुरी चरमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में प्रत्येक रविवार को ये रथ चलाया जा रहा है। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जो जो लोग निर्माल्य विसर्जन के रथ चला रहे हैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद है। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। संत भगवान का आगमन हमारे बीच में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। एसपी जितेंद्र कुमार जी यादव एवं एडिशनल एसपी